हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज राठौर। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज एक नया थ्योरम लाया है ट्राइंगल के ऊपर बेस, जो कि है थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलर, ठीक है। तो ये थ्योरम हमने एक पिछले लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ा था, तो उसके अंदर ये थ्योरम आया था। ये मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर थ्योरम की बात की जाए तो सबसे सिंपल थ्योरम आइसोसेलेस ट्राइंगल का है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो थ्योरम है क्या कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब उसके दो साइड जो है, दो साइड उसके हैं कॉमन, मतलब कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी। जैसे सपोज हमने नाम दे दिया इसको एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई की जो लेंथ होगी वो एक्स जेड के इक्वल होगी। पर इस थ्योरम में क्या बताया जाता है कि ये जो एंगल है, एंगल वाई एंड एंगल जेड, ये दोनों कॉमन एंगल होते हैं। अभी कॉमन का मतलब सुनो, कॉमन का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एंगल के अंदर दो फॉर्म हो रही है रेस, ऐसा नहीं। तो इन दोनों एंगल का जो मेजर है, सपोज ये एंगल अगर 30 डिग्री का हुआ तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, ये 40 का हुआ इसका मतलब है ये भी 40 का होगा। तो ऐसे ही मतलब ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है आज के इस थ्योरम में। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो, ठीक है। थ्योरम हमारे बुक में दिया है, इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट देन द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्करेंट। मतलब अगर एक ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो लेट स्टार्ट। तो हम आंसर की स्टार्टिंग यहां से करेंगे। तो हमें फर्स्ट लिखना पड़ता है गिवन। तो गिवन, और यहाँ पर एक हम बनाएंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होगी, ठीक है। सो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो मैंने गिवन में लिख दिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ये दोनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, इतना समझ गए। ये हमें फिगर में ही बताया गया है। अभी सेकंड होता है गिवन के बाद टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि सुनो, हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बट इस थ्योरम में हमें ऐसा प्रूव किया जाता है कि ये ट्रायंगल इज इक्वल टू ये ट्रायंगल। मतलब सुनो, हमें टू प्रूव तो लिखना है, पर उसके पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है कि टू प्रूव फर्स्ट लिखते हैं, बट ये जो थ्योरम है ना, तो इसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि दो ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर तो हमें एक ही ट्रायंगल दिया हुआ, देखो शांत रखो दिमाग। तो सुनो, यहाँ पर पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, क्यों? तो मैं पहले समझाऊंगा आपको। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, ए जो है ना, ए से एक बाइसेक्टर निकाली जो कि एक पॉइंट डी पर जाके खत्म हुई। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ए से एक बाइसेक्टर निकाली, मतलब आप बोल सकते हो ड्रॉ अ बाइसेक्टर थ्रू ए एंड ड्रॉ अ बाइसेक्टर थ्रू एंगल ए टू इंटरसेक्ट साइड बी सी। सुनो, ड्रॉ अ बाइसेक्टर, ये यहां पर फिगर इसके अंदर, हाँ, ड्रॉ अ बाइसेक्टर फ्रॉम एंगल ए टू द साइड बी सी एंड intersect at any point D। सुनो, मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि ए से निकली, एंगल ए से निकली, और वो क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब सपोज हमारे पास एक एंगल है, ये एंगल है, ये एक एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने वाली। मतलब मैंने यहां से एक ऐसी लाइन बनाई, सपोज हमने लिख दिया ये एंगल x और ये एंगल y, तो एंगल x जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा y। बाइसेक्टर का मतलब है एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। मतलब ये जो एंगल होगा यहाँ पर और ये जो एंगल होगा, उन दोनों का
वो दोनों इक्वल होंगे, उन दोनों का एंगल, ठीक है। तो यही काम होता है बाइसेक्टर का। तो मैंने क्या किया कि ए से एक बाइसेक्टर लिया और साइड BC तक पहुंचा दिया, साइड BC, और उस पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, वो रे, वो सेगमेंट, तो उसे नाम दे दिया हमने D, ठीक है। यही उसमें लिखा है। अभी हमें टू प्रूव करना है कि टू प्रूव, हमें ऐसा तो नहीं, हमें चाहिए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, पर ऐसे नहीं लिख सकते हम क्या करेंगे कि हम इसको पूरा लिखेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू एंगल ACB, एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ACB। अभी सुनो, यहां पर तुम इस C को कंसिडर कर दोगे पर D को भी कंसिडर मत करना। सुनो, एंगल ABC एक्चुअल फिगर क्या है, ये बाइसेक्टर हमारा एक्चुअल फिगर नहीं है, हमारा एक्चुअल फिगर है एंगल ABC और एंगल ACB। आप ऐसे मत लिखना कि एंगल ABD, तो ये रॉन्ग है। हमें टू प्रूव में लिखना पड़ेगा एक्चुअल फिगर, जो कि है एंगल ABC। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अभी यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ठीक है। हाँ, तो सुनो, अभी प्रूफ में हम पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, ये दोनों अब अलग ट्रायंगल है। ऐसा मान लो ये बाइसेक्टर है ना, तो इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस बाइसेक्टर ने, दीवार खींच दी उनके बीच में, दरारें ला दी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD, ये दोनों एक अलग अलग ट्रायंगल बन गए, ऐसा आप समझ लो। साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, और क्यों, बिकॉज ऑफ, यहां पर ब्रैकेट में लिखना गिवन, हमें यहां पर गिवन है, गिवन में लिखा है साइड AB इज कॉन्करेंट टू साइड AC। अभी मुझे बताओ, ये AB जो साइड है और साइड AC जो है ये कॉन्करेंट है। इसके बाद ये जो एंगल दिख रहा है यहां पर, ये वाला और ये वाला एंगल, तो ये भी कॉन्करेंट है। कैसे कंस्ट्रक्शन से, सुनो, एंगल ये तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर दूसरा भी एंगल है, वो भी एंगल यही है, तो मैं लिखूंगा एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमें ये कहां से पता चला, कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला, ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, हाँ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी थर्ड देखो, अभी यहां पर एक चीज और कॉमन है, वो है एक साइड। कौन सी साइड, ये साइड AB इज कॉन्करेंट टू साइड, अभी पता ही चल गया होगा कि साइड AB इज कॉन्करेंट टू साइड AB, ये क्या है। तो सुनो, हमने बहुत सारे अभी तक थ्योरम कंप्लीट किए, तो उसमें मैंने बताया था ऐसे। तो साइड AB क्यों कॉन्करेंट है, बिकॉज ये एक कॉमन साइड है। अगर कॉमन साइड है तो ये दोनों के लिए इक्वल है, और अगर दोनों के लिए इक्वल है तो साइड AB, इसके लिए साइड AB इज कॉन्करेंट टू उसके लिए साइड AB, ठीक है। तो ये है कॉमन साइड, ठीक है, इतना समझ गए। अभी मुझे बताओ ये कौन सा टेस्ट है, ये क्या है, साइड एंगल साइड। सो बाय SAS टेस्ट, triangle ABD is congruent to triangle ADC या एंगल ACD, ठीक है। अब ये ट्रायंगल तो कॉन्करेंट है, क्योंकि ऐसे एक टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कॉन्करेंट है। और अगर हमारे यहाँ पर ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो इसके सभी पार्ट जो है वो एक दूसरे से कॉन्करेंट है। हमने तो यहाँ पर 3 पार्ट लिख दिए हैं, तो बाकी के भी कॉन्करेंट होंगे। जैसे कि ये एंगल B इज कॉन्करेंट टू एंगल C, साइड BD इज कॉन्करेंट टू साइड DC, और कौन सा हो सकता है, ये एक साइड होगी, ये भी साइड हो गई, एंगल हो गया, ठीक है, इतना ही है। हाँ, ये वाला एक एंगल, ये तो 90 डिग्री का होता है। तो
आप लिख सकते हो रिमेनिंग एंगल्स, रिमेनिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये लिखना, ठीक है। उसके बाद कौन से एंगल रह गए, देखो रिमेनिंग पार्ट्स लिख दो, चलो एक साइड भी है ना यहाँ पर, तो पार्ट्स लिख दो यहाँ पर। रिमेनिंग पार्ट्स तो कौन से हैं, मैं बोल दूंगा कि साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, साइड BD इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, और एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, और लास्ट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, जिसको आप बोल सकते हो एंगल ABC, एंगल ABD इज कॉन्करेंट टू एंगल ACD। सो यही तो हमें प्रूव करना था। सो हमने ये प्रूव कर लिया है कि एंगल ABD इज कॉन्करेंट टू एंगल, यहाँ पर कॉन्करेंट टू एंगल ACD, तो यही तो हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट होते, तो आप ये थ्योरम वहां पर यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।